एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम मैथ्स का एनुअल एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, क्लास 5 का 2023 से 2024 का। अभी जो एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर कुछ बच्चों के आर्मी पब्लिक स्कूल के हो चुके हैं, किसी के होने वाले हैं, तो इस जो मैं आज आपको क्वेश्चन दिखाने वाली उसमें से कम 50% तो फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्स। जैसे यहाँ पे दिया है 7893 और इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो इसे क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म को। तो डेसिमल फॉर्म में क्या दिया है, 789.3 ऐसे दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है 7893/10, 7893/100, 7893/1000, 7893/10,000, ये दिया है। तो इसे हमें इन चारों में से कोई एक तो आंसर इसमें है ही, तो कौन सा आंसर है। तो इसे डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमेशा अगर एक पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 1 और ये एक अंक है तो 0, यानी कि इसका मेन आंसर होगा 7893/10। क्या ये ऑप्शन में है सबसे पहले नंबर पे, तो ये आपका इसका आंसर हो जाए। सेकंड देखिए दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन कैन बी यूज्ड इन द गिवन ब्लैंक। यहाँ पे जो दिया है इसमें से यूज़ करना है कि कौन सा ग्रेटर देन है। क्या ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, कि ये लेस देन, या इक्वल है। अब आप देखिए सवाल में आपका दिया है 0.6 दिया है एक, और एक दिया है 0.006। तो क्या हम इसको कुछ और पढ़ेंगे, पीछे 2 जीरो या 10 जीरो, उसको तो हम 6 ही पढ़ेंगे, कोई भी जीरो उसको 6 ही पढ़ेंगे, यानी दोनों साइड हमारा इक्वल है। तो हमारा जो साइन होगा वो हमारा आंसर सी होगा, इक्वल सी में दिया है इसलिए सी हमारा आंसर होगा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, रवि मेक अ सम फ्रेम बोर्ड, इन इच बोर्ड हैज़ ही आइडेंटिफाई एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल को हम 90 डिग्री का एंगल मानते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रवि है उसने एक फ्रेम लिया है जिसका 90 डिग्री से ही वो कर रहा है। तो आप देखिए इसमें 90 डिग्री का कौन सा एंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है सी नंबर, क्योंकि देखिए ये इधर से, अगर आप इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, कहीं से भी देखो, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि ये बिल्कुल सीधा है। अब सोच रहे हो ये क्यों नहीं, कि ये बहुत छोटा है, ये नहीं है 90 डिग्री, लेकिन ये सी ऑप्शन आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो 3 का होगा आपका सी। फोर्थ नंबर देखिए, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इन एग्जाम्पल ऑफ, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसका कौन सा एंगल एग्जाम्पल यहाँ बताना है। तो एक्यूट नहीं होता है, एक्यूट होता है 30 से लेके 60 डिग्री तक, ऑब्ट्यूस उसके ऊपर, राइट एंगल 90 डिग्री एक्यूरेट होता है, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो एक्यूरेट 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 1250 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर, डेसिमल में चेंज करेंगे तो किलोमीटर है, यानी 1000 से करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1250 किलोमीटर, यानी कि इसका जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नीचे जाते हैं, विच इज़ 6 नंबर, विच इज़ हेवियर 2.5 kg ऑनियन और 250 ग्राम गार्लिक और 1500 ग्राम पटैटो। तो क्या बोल रहा है, विच इज़ हेवियर, इसमें से भारी कौन है, किसका वजन ज़्यादा है वो होगा भारी। तो 2.5 kg प्याज है, 250 ग्राम अदरक है, और एक है, मतलब कि 1 kg 500 ग्राम लगभग आपका आलू है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑनियन है 2.5 kg, यानी कि सबसे ज़्यादा भारी होगा ऑनियन, यानी 6 का ए ऑप्शन सही है। 7 नंबर, द कॉस्ट ऑफ 3 एंटिक वेसेस, फ्लावर वाज का बात हो रहा है, ₹240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच एंटिक वेसेस। अगर 3 एंटिक वेसेस का 240 रुपये दाम है तो 5 का बताना है। कॉस्ट ऑफ 3 एंटीवैस बोला 240 का है, तो 5 का दाम बताओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ
5 सच एंटी वैसेस। तो कैसे निकालोगे आप इसको? देखिए 3 का दाम बता रखा है, 5 का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 240 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, 3 से पहले आप 240 को डिवाइड करिए, 3 8 जा 24 क्रॉस 0, तो यहाँ पे 0 चला जाएगा। अब देखिए 80 में आप 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 0 3 8 जा 24, तो यही है 3 का, 240 रुपये हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है, 5 का बताना है, यही कह रहा है ना। तो 5 के बताने के लिए क्या करोगे आप, 80 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का बता चुका था तो क्या करेंगे, 8 का 0 5 0 5 8 जा 40 यानी 400। अब इसमें क्या ऑप्शन है, 400 है, देखना पड़ेगा। हाँ है बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि 3 एंटीक वैसेस 240 रुपये के हैं, तो 5 का दाम 400 रुपये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, अ रेडियो वॉज अ सोल्ड फॉर इतना एंड प्रॉफिट इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक रेडियो इतना का बेचा गया, प्रॉफिट इतना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, यानी उसका प्राइस निकालना है। उस पर 24 रुपये का फ़ायदा हुआ। एक ऐसा बेचा गया रेडियो जिसका दाम था उससे उस पर 24 रुपये ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो कैसे करेंगे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उसका रियल प्राइस हमें पता करना है। सिंपल सा बात है, अगर इसका दाम इतना था, इतना फ़ायदा हुआ, तो क्या करेंगे आप, उसमें उसको जोड़ दीजिए। 572 रुपये का रेडियो था, उसमें 24 रुपये का फ़ायदा, तो ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 4 2 6 7 2 9 5, ये होगा 596। ये रहा, ए नंबर ऑप्शन सही है। मतलब हमें अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, पहले का नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, राइट द नंबरल फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म इतना 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 इतना, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है यानी ऐड करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म है यानी आपको ऐड कर, तो सबसे पहले है 600,000 यानी 6 लाख, फिर है आपका 50,000, फिर है आपका 3,000, फिर है आपका 200, फिर है आपका ओनली 5। ये है आपका, जोड़ना है इसे, 5 0 2 3 5 6, ये रहा। यहाँ पे ऐसा कोई है जो हमें निकाला, ये रहा 6,005, 6,53,205 यानी 6,53,205, ये हो गया आपका आंसर, सी नंबर। जब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप निकालेंगे इस तरह से तो आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 एज इन द नंबर। यानी कि जो ये नंबर है इसमें देखिए 2 5 दिए गए हैं, 2 5 दिए गए हैं, इसका आपको डिफरेंसेस बिटवीन बताना है। कैसे बताएंगे, सवाल देखिए बना के दिखाते हैं। आपका संख्या क्या दिया हुआ है, 4 5 9 8 3 5 1। इसमें 2 जो है 5 उसके बारे में बोल रहा है, 2 5 जो दिया है ना 2 5 इज इन द नंबर। तो यहाँ से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यानी कि जो ये 5 है पहला वाला वो 5 लाख है ना, 5 लाख। दूसरा 5 क्या है, इकाई दहाई सेकेंड पार्ट यानी 50 है वो। तो हमें डिफरेंस बिटवीन बोला यानी घटा देंगे, बोला है ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5। 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ से गया ये 9 हो गया, फिर इसमें से भी गया तो ये 9, ये 9, यहाँ से एक चला गया था, 1 2 3 हो गया, ये बन गया 4, यहाँ से एक गया, इसको दिया गया, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या है ऐसा कोई आंसर, 4,99,950 है। हाँ ए नंबर पे है आपका वो ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर ये होगा। देखिए दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये हो गया आपका 10 नंबर का
क्वेश्चन कंप्लीट। आगे 11 नंबर देखिए, विच ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट टू सिंप्लीफाई। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बोडामास का फॉर्मूला आपने सुना है? हाँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो बोडामास यानी फिर बी भी नहीं है, ओ भी नहीं है, बोडामास वाले में तो डी नहीं बचा। तो डी से क्या होता है? डिवीजन होता है, यानी डिवाइड। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऐसे अगर कोई सिंप्लीफाई करने को दिया जाता है तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड करते हैं। हो गया 11। 12th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 63 माइनस 3 इंटू 21। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है जो सवाल दिया हुआ है 12 नंबर का। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे है तो बोडामास का फॉर्मूला ही इस पर भी पुट होगा। डिवीज़न, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीज़न नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन आता है। तो मल्टीप्लाई पहले इन दोनों का करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 63 माइनस 63 आया, यानी आंसर होगा 0। 0 है इसमें कहीं? ये रहा बी, बी आंसर आपका सही है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ ईच स्क्वायर इज़ ऑफ 1 स्क्वायर सेंट। यहाँ पे जो ये दिया है 1 स्क्वायर मीटर, उसको काउंट करके हमें बताना है कि टोटल कितने पे जो घेरा हुआ एरिया वो कितना स्क्वायर मीटर है। तो देखिए, पूरा फुल एरिया देखेंगे, फुल देखा जाता है फुल हाउस, 1 2 3 4 हमें फुल हाउस क्लियर दिख रहे हैं। देखा जाए तो ये थोड़ा है तो इसको 5 मान लेंगे, इसको भी 6, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। 6 8 होगा नहीं, ये 6 हो गया। हाफ वाले को तो हाफ और हाफ 7 हो गया, 8 हो गया। 8.5 स्क्वायर सेंटीमीटर शायद होगा। ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये दोनों मिला के 7 हो गया, ये दोनों मिला के 8 हो गया, लेकिन पॉइंट हाफ नहीं आ रहा है। तो 6 तो है नहीं, 8.5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, या फिर आपका 5.5 होगा। 5.5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, 8 नहीं होगा, 5.5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। पेपर वाले में थोड़ा सा उतना पता नहीं चलता है काउंटिंग, लेकिन बाकी आपके अगर उस कॉपी में आएगा तो अच्छे से आप देखना, काउंट करना, बना के फिर घर अच्छे से ऐसे बना लेना। फिर वैसे तो 5.5 स्क्वायर सेंटीमीटर जिस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होता है? साइड इंटू साइड, सी। 15 number, Raman school was closed for the summer vacation from May 15th to July 6th. For how many days the school remained closed? Raman school was closed, बंद हुआ समर वेकेशन में 15 मई से लेके 6 जुलाई तक। मई से जुलाई, जून जुलाई, तो वो बोल रहा है कि कितने दिन का स्कूल बंद हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 15 मई से लेके 6 जुलाई तक कितने दिन हुए, या तो आप कैलेंडर पे काउंट कर लेना, क्लास में तो कैलेंडर मिलेगा नहीं। तो क्लियर है कि जून का पूरा 30 दिन है, उधर का 6 दिन है, तो 30 + 6 36 डेज हो जाएगा, और इधर हो गया 15 दिन। ठीक है, तो 36 + 10 46, और 46 + 5 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? मई हो गया 31 का, तो हो गया आपका 53 डेज। इस तरह से जोड़ लीजिए, 31 है पूरा, इधर 15 बचे हैं और उधर 6 हैं, तो टोटल जोड़ लीजिए, जोड़ के लिख दीजिए, तो 53 डेज। 60 नंबर से क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 60 नंबर से करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।